अरुण कुमार पांडे, आप द न्यूज़वर्स देख रहे हैं। नमस्कार। देखिए, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहा है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव होने थे। तो एक चरण तो हो गया 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए। अब दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब सबों की निगाह टिकी है कि क्या होगा इस बार। इसी तरह का चुनाव विधानसभा महाराष्ट्र में भी होने जा रहा है। अभी वहाँ भी एक साथ सभी सीटों के लिए चुनाव होंगे और नतीजे की घोषणा 23 नवंबर को होनी है। तो झारखंड को लेकर इसलिए अभी खास रूप से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि झारखंड और बिहार की राजनीति मिलती जुलती है। आपको याद होगा, इसी बिहार से बटकर 2000 में 15 नवंबर को झारखंड बना था। आज भी बिहार के नेता झारखंड से खास लगाव रहते हैं, वहाँ की रुचि भी है। झारखंड में इस बार जेएमएम की अभी सरकार है, सत्ता चल रही है, जेएमएम कांग्रेस। तो बीजेपी के लिए भी पिछला चुनाव तो बड़ी भद पिट गई थी। वहाँ मुख्यमंत्री थे तत्कालीन रघुवर दास, मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए और उनकी पार्टी भी, मतलब भाजपा की सत्ता भी छीन गई थी। अब इस चुनाव में बीजेपी आदिवासी कार्ड और साथ में स्ट्रॉन्ग हिंदू कार्ड, इसके सहारे चुनाव लड़ रही है। और उसमें वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ, बटोगे तो कटोगे, ये सारे नारे वहाँ गूंज रहे हैं। और फिर जो वहाँ खास करके ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियाँ हैं वो भी बीजेपी निशाना साध रही है। और हिंदू वोट को इस तरह से एकजुट करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं है। देखिए, झारखंड बनने के बाद वहाँ 6 मुख्यमंत्री हुए, जिसमें 5 तो आदिवासी ही हुए हैं। आदिवासियों के नाम पर स्टेट भी बना था। 26% आदिवासियों की आबादी है वहाँ। और पिछले चुनाव में जैसा वैसे आपने बात कहा कि गैर आदिवासी रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो बैकफायर हो गया बीजेपी के लिए। तो इस बार स्टैंड सुधारी है। ऐसे तो अभी किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर झारखंड के हुए थे, बाबूलाल मरांडी, संभवतः यदि सरकार वहाँ बीजेपी को बहुमत मिल गया तो मुख्यमंत्री वही हो सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत वहाँ ये चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी का, जिसमें कि कोई चेहरा सामने नहीं है। लेकिन ये तय है कि इस बार कोई आदिवासी ही मुख्यमंत्री होगा। दूसरी ओर जहाँ हेमंत सोरेन हैं और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ रहा है, उसमें कांग्रेस भी है, राजद भी है। अब इस चुनाव में मुद्दे तो बहुत हैं, बहुत लोक लुभावन घोषणाएं हुई हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का पिछले दिन विवाद में भी रहे। आपको याद होगा, वो ज़मीन घोटाला हुआ था वहाँ और उसमें उनको जेल जानी पड़ी थी, इस्तीफा देना पड़ा था। चंपई सोरेन सीएम हुए थे और जेल से सब जमानत पर छूट कर आए। फिर चंपाई सोरेन से उन्होंने इस्तीफा लिया। अब फिर वहाँ बन गए हेमंत सोरेन। चंपाई सोरेन बगावत कर दी उन्होंने और बीजेपी के साथ हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए। और अभी वहाँ का अपने इलाके में कोल्हान में वो तो टाइगर कहलाते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 5 मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा इस बार वहाँ दांव पर है। एक तो रघुवर दास की बहू लड़ रही हैं वहाँ जमशेदपुर से, और फिर हेमंत सोरेन और कई लोग हैं इसमें। तो ये कोई चुनाव ऐसा है कि बीजेपी इस बार वहाँ अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि फिर सत्ता में वापस लौटे। और हेमंत सोरेन ने जो वहाँ खास करके 200 यूनिट फ्री बिजली और मैया सम्मान योजना, ये जो 2 योजना शुरू की है, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी देखिए कितना इस योजना से उनको लाभ मिलता है। वहीं बीजेपी, खासकर अमित शाह भी वहाँ कैंप किए, कई बहुत बार गए। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा तो वहाँ एक तरह से कहिए कि लंबे समय से कैंप ही कर रहे हैं, अक्सर आते जाते हैं। प्रधानमंत्री भी कई सभा हुई है, राहुल गांधी भी गए हैं। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार झारखंड में जो वन, खनिज, खान संपदा का ये धनी राज है, वहाँ किसको सत्ता मिलती है और वहाँ फिर क्या स्थिति बनती है। क्या बीजेपी फिर सत्ता में लौटेगी?
ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पिछले बार फर्स्ट फेज में तो अच्छा खासा वोटिंग हुई, 65% वोटिंग हुई थी। अभी क्या बदलाव का संकेत है या वहाँ की सरकार के प्रति लोगों की रुचि और रुझान का संकेत है? अब दूसरा बार देख लीजिए, दूसरी बार क्या होता है, कितना % वोटिंग होती है। अब जब वोटिंग हो गया है तब तो अभी कुछ चुनाव नतीजे का संकेत करना उचित मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि इस बार झामुमो के लिए, हेमंत सोरेन के लिए फिर सत्ता में वापसी उतना ही कठिन है जितना बीजेपी के लिए सत्ता में फिर लौटने की जो कोशिश हो रही है वो भी कोई बड़ा चुनाव, एक कठिन चुनौती है। अभी आदिवासियों का कार्ड, हिंदू कार्ड कितना कामयाब आता है ये तो अब देखना है। फिलहाल ये उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड जब नई सरकार आएगी तो खासकर वहाँ आदिवासी के लिए राज बना, लेकिन आदिवासियों का पलायन, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जो नई सरकार होगी उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आज इसके नाम पर ये राज्य बना, उसके आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार कुछ बड़ा कदम करेगी, ये अभी भरोसा किया जाना चाहिए। तो झारखंड में 2 चरणों में हो चुनाव और अंतिम चरण में जो मतदान होना है 20 को, उसकी आपको चर्चा की है। आप क्या सोचते हैं, इस वहाँ सत्ता में कौन आएगा? क्या फिर एनडीए की वापसी होगी या झामू की सत्ता बनी रहेगी? आप न्यूज़ बर्ड्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि अगली चर्चा में झारखंड की राजनीति और यहाँ क्या कुछ आप क्या सोचते हैं, कौन सा गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, जनता की उम्मीदों पर कौन सा गठबंधन उसके अनुरूप काम कर रहा है। धन्यवाद।